जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता की जय हो। आप सभी लोग जानते हैं कि साल में 24 एकादशी का व्रत होता है और एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी पुण्यदायी व्रत होता है। इसको सभी को करना चाहिए और जो लोग नहीं करते उन्हें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कुछ नियम है जिसकी पालन करें, जैसे चावल न लें, लहसुन प्याज का त्याग करें। पर अगर आप कहीं ऐसे जगह पे हैं, मेस में खाना खाते हों, बाहर में खाना खाते हों और अब वहाँ पर उस दिन का नियम ही है कि नाश्ते में पोहा बनेगा या इडली बनेगा, तो भगवान का प्रसाद समझ कर ले सकते हैं। पर अगर घर में है तो उस दिन चावल की न लें, लहसुन प्याज का त्याग कर दें। कथा ज़रूर सुनें, कथा सुनने से बहुत ज़्यादा फल मिलता है। आषाढ़ माह की कृष्णा योगिनी एकादशी की कथा आइए हम सब मिलके सुनते हैं। एकादशी व्रत को खुद भगवान विष्णु जी ने किए, लक्ष्मी माता की, तुलसी माता की, पांचों पांडव किए, कुंती माता करी। बहुत से साधु संत महात्मा सब एकादशी का व्रत करते हैं, सभी भक्तजन भी करते हैं। इसलिए आइए एकादशी माह की कथा जरूर सुने। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ। अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे। पूजा के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी स्त्री अति सुंदर थी, नाम उसका विशालाक्षी था। हेममाली एक दिन मानसरोवर में पुष्प तोड़कर घर आया। पत्नी की छवि देखकर कामातुर हो गया, पूजा के फूल भूल गया। कुबेर भंडारी रास्ता देखते रह गए और माली के घर कोक शास्त्र की कीड़ाएँ होने लगी। यक्ष पति कुबेर ने गुप्त यक्षों को भेजा। वह उसके कुकर्म को देख गए और इस महाअंधे ने उनको न देखा। कुबेर ने माली को बुलाकर कहा, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूजेश्वर जी का निरादर किया है, तिरस्कार किया है। इस कारण श्राप देता हूँ कि तुम पूजा के समय फूल न लाकर अपने स्त्री के साथ रमन करता रहा। इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ, तो स्त्री के वियोग में दुख भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर जी के श्राप से वह पापी पृथ्वी पर गिराया गया। स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती थी, परंतु अंतर आत्मा उसका दर्पण के समान शुद्ध था। शंकर भक्ति के प्रभाव से उसे पिछले जन्म की स्मृति थी। प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया, गंगा जी का स्नान किया, परंतु मधुमक्खियों ने पीछा न छोड़ा, भिन भिन करती रही। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा। चिरंजीवा महामुनि मार्कंडेय का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियाँ अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। अपने अपराध की कथा सुनकर मुक्ति का उपाय पूछा। मार्कंडेय मुनि बोले, आप आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत विधि सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेममाली ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन कराने खिलाने से मिलता है, वही फल इस महात्म को सुनने से मिल जाता है। इसलिए कथा को जरूर सुनें और अपने प्रिय परिवार में भी इस कथा को जरूर शेयर करें और सुनाएं। फलाहार इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए विष्णु जी की आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ किसकी। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। प्रभु जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। एकादशी के दिन इसी मंत्र को जपते रहिए। जब जब ध्यान में आए इस मंत्र को बोलते रहिए, सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलिए एकादशी माता की जय। कृष्ण कन्हैया नंदलाला गोपाला की जय। विष्णु भगवान की जय।